मनोर्दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येन च गृह्यते। विद्यार्थी को, हर एक जो अच्छा विद्यार्थी, उसको लगता है कि अभ्यास कैसे करे। मैं बहुत अभ्यास करता हूं लेकिन ध्यान में नहीं रहता। हमारा मन इधर उधर भटकता है, या तो पूरा एकाग्र नहीं हो पाता, उसका ध्यान नहीं लग पाता। तो क्या करे? तो मन को एकाग्र रखने के लिए पहली बात हमने देखी कि हमारी मर्यादाओं को समझ लो। मन की एकाग्रता के लिए हम किधर है, मेरा मन कितना भटकता है, उसका निरीक्षण कर लो। उसकी मर्यादा जानो, शरीर की, इंद्रियों की मर्यादा जानो, हमारे जीवन की मर्यादा, परिमितता जानो। बंधन थोड़ा आवश्यक है, ये भी जानो। पेड़ अपनी जड़ें जमीन में डालता है, अपनी मूलियां वो जमीन में डालता है और इसलिए खड़ा हो पाता है, वह स्थिर हो पाता है। वैसा हमारा मन भी स्थिर होने के लिए हमारे ध्येय में हम गड़े जाने चाहिए, यानी एक ध्येय रखना चाहिए। विद्यार्थियों का क्या ध्येय होता है? मुझे सुख मिले, आराम मिले, सोने को मिले, ऐसा ध्येय होता है? नहीं। विद्यार्थियों का ध्येय होता है मुझे अभ्यास करना है, मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, मुझे तत्पर रहना है, मुझे सेवाभावी रहना है, मुझे विनम्र रहना है। ये विद्यार्थियों का ध्येय होता है। और ऐसे ध्येय में इतने लगे रहो और अपनी मर्यादाओं को भी जानो। मर्यादाओं को जाने मतलब हमें कितना समय क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जागना चाहिए, कितना कष्ट करना चाहिए, ये सभी की मर्यादा को हमें पहचानना चाहिए हमारे लेवल पर, और सतत विकसनशील रहना चाहिए। एक एक स्टेप को आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा अगर हमारे मन ने, बुद्धि ने जान लिया है खुद को, हम समझो कि आज 10 किलो उठा सकते हैं तो कल 11 किलो कैसे उठाएंगे, ऐसा सोचना चाहिए। हम आज 1 घंटा अभ्यास करते हैं तो कल 1 घंटा 5 मिनट कैसा अभ्यास करेंगे, कैसे एकाग्र रहेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस बहुत हो गया अभ्यास, अभी आराम कर लेते हैं। आराम हराम है, ऐसा विद्यार्थियों ने सोचना चाहिए। हमारी मर्यादा को जानकर हमारी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, अपने आप को पहचाने। और दूसरी बात गीता ने कही कि हमें साम्य दृष्टि से देखना चाहिए सभी ओर। हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमें मारने के लिए खड़ी है, वह भक्षक बन गई है। वह रक्षक बनने के बजाय वह हिंस्त्र है, हमें मारने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए। सृष्टि में सब कुछ है। ऐसा जिसको लगता है उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। मुझे ये मारेगा, वो मारेगा, ये खाएगा, वो खाएगा, ऐसा अगर डर उसके मन में होता है तो वो एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए साम्य दृष्टि से देखना चाहिए। साम्य दृष्टि ये बहुत ही आवश्यक है। यानी जैसे पेड़ देखा, पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, और मिट्टी हो, पानी हो, वायु हो, और इसके साथ साथ सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारे है, अग्नि है,
ये हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए सहायक है। ये बात हमें विश्वास के साथ मन में रखनी चाहिए। बुद्धि से विचार करने पर भी हमें यही पता चलता है। हमें ऐसा लगता है कि चींटी है, हमें काटने के लिए आई है, वो तो अपना काम कर रही है, वो बिना हाथ लगाए बिना धक्का लगाए काटती नहीं है। बिच्छू हो या बाघ, शेर हो या चींटी, वह बिना कुछ हमारे अंदर की भावना जाने वो हमें काटते नहीं, वो अपना काम करते हैं। वह सृष्टि के उपयोगी है। वह जंगल को बढ़ाते हैं, जंगल हमें बढ़ाता है। जंगल यानी उसमें रहा हुआ जो भी पेड़ पौधा पानी, ये हमारे लिए उपयोगी है, वो हमें मदद करता है। और ऐसी हर सृष्टि का हर भाग, हर घटक हमें मदद रूप है। और इसलिए उससे बैर कैसा? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, वो मेरे जैसा ही है। ऐसी अगर दृष्टि हमारे मन में आ जाए, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा भद्रम तद विश्वम यदवंति देवाः, ये विश्व सुंदर है, भद्र है, कल्याणकारी है। और वो हमारा भी कल्याण है, पूरे दुनिया का कल्याण वो चाहता है। ऐसा ये विश्व है। दुनिया में भेद नहीं है, हमारी दृष्टि में भेद होता है। हम भेद की दृष्टि से देखते हैं। और ये पूरा जगत मंगलमय है। सब भूमि गोपाल की, वह प्रेमल है, उसमें प्यार भरा है। और ऐसी दृष्टि अगर आएगी तो हम एकाग्र हो पाएंगे। कोई इधर से हमें काटेगा, उधर से धक्का लगाएगा, ऐसी अगर मन में शंका है तो हम एकाग्र नहीं हो पाते, बैठ भी नहीं पाते। पहले बैठना आवश्यक है, शांतिपूर्वक बैठना, स्थिरता से बैठना। जो बैठ भी नहीं पाता है वो एकाग्र कैसे हो पाएगा? तो बैठने की प्रैक्टिस या तो खड़े रहने की प्रैक्टिस, हर आसन में सुखपूर्वक स्थिरता आनी चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, यह योग शास्त्र कहता है। स्थिरता से सुखपूर्वक अगर बैठा जाता है तो वो आसन है। यानी यह सृष्टि हिंसक नहीं है, यह सृष्टि भक्षक नहीं है, वह रक्षक है। और ऐसा अगर हम मानेंगे, ऐसी दृष्टि रखेंगे, साम्य दृष्टि उसको बोलते हैं, तो हम अभ्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, एक जगह पर लगा पाते हैं। और अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन चंचल है, पुनः पुनः चलति इति चंचल। जो बार बार इधर उधर चलित होता है वो चंचल कहा जाता है। वो बंदर जैसा है, बंदर कभी स्थिर नहीं हो पाता। हमारा मन भी अगर ऐसा है तो वो चंचल है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, असंशयम महाबाहो, तेरा कहना ठीक है, बहुत ही संशय रहित है कि मन ये इधर उधर भटकता है, लेकिन वो चंचल नहीं है, वह चल है। मनहा दुर्निग्रहम, वो एकाग्र करने में एक जगह पर बांध कर रखने के लिए वो कठिन है, लेकिन वो चंचल नहीं है, वो चल है। चल यानी इधर उधर जाता है। चल भी एक शक्ति है। हम अगर बैठे हैं तो बीच बीच में पंछी की आवाज आती है, वो भी हम सुनते हैं। मेरी आवाज भी आप सुन रहे हैं और प्राणायाम भी कर रहे हैं। अलग अलग कृति करते हुए भी हम एकाग्र रह पाते, क्योंकि वो चल है, उसकी ताकत है। वो पीछे से कोई आवाज आया बोलते बोलते तो मुझे सुनाई देता है, क्योंकि मेरा मन चल है, तुरंत उधर जाकर आता है।
ये पंछियों की आवाज आती है तो वो तुरंत सुनाई देती है। वह चल है इसलिए दक्ष रहता है, यानी सतर्क रहता है, जागृत रहता है, और ये उसकी शक्ति है। और उसको कैसे बांधा जा सकता है, कैसे एक जगह पर लाया जा सकता है? अभ्यासेन कृतश्च पुनः पुनः करणम अभ्यासः, किया हुआ बार बार करना, बैठना है, हर रोज योग करना है, सूर्य नमस्कार करना है, योगिक जॉगिंग करना है, बार बार करना है, बार बार प्राणायाम करना है, बार बार अध्ययन करना है, उसी को पक्का करना है, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में लाना है। तो ये अभ्यास है। अभ्यास इसको बोलते हैं। मनन, श्रवण, पठन, चिंतन, निधिध्यासन, यह अभ्यास कहा जाता है। बार बार उसी का मनन होना चाहिए, पठन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए। ये बार बार होने पर चिंतन भी होना चाहिए, हमारे जीवन में उसको कैसे लाया जाए, किसको लाया जाए, किस विचार को, किस संकल्प को हमारे जीवन में दृढ़ किया जाए। ये अगर हम पहचानते हैं तो हमारा जीवन सरलता से आगे बढ़ता है। तो क्या लेना, क्या छोड़ना, ये पता होना चाहिए। किधर अभ्यास करना, किसको छोड़ना, तो छोड़ना का भी अभ्यास होना चाहिए। इसको वैराग्य बोलते हैं। क्या छोड़ना चाहिए? अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्ये न च गृह्यते। और योग दर्शन भी कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से हम कुछ चीजों को लालच में पकड़ कर रखते, कुछ पदार्थों को, वस्तुओं को पकड़ कर रखते, उसमें मोह से, लोभ से अटक जाते हैं, तो हमारा मन उसमें अटक जाता है, हम एकाग्र नहीं हो पाते, मन को पकड़ नहीं पाते। तो मन को पकड़ पाने के लिए छोड़ने की भी इच्छा होनी चाहिए। वस्तु में क्या रखा है, वस्तु चाहिए, जरूरी होता है, उसको संभालना भी चाहिए, लेकिन वस्तु मैं नहीं हूं, वस्तु ये मेरा साधन है, साध्य नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए। वस्तु आज है, कल नहीं है। आज शर्ट है, कल फटेगा, फटेगा तो क्या हम रोएंगे? पुराना होगा तो क्या हम रोएंगे? उसको सिलाएंगे, फिर अच्छा बनाएंगे, अगर वैसी ताकत है तो नया लेंगे, लेकिन उसके लिए रोएंगे नहीं। वस्तु के लिए रोना ये लालच वालों का काम है। जो ध्येय के लिए रोता है, जो बड़े ध्येय के लिए मुझे ध्येय प्राप्त करना है, इसके लिए जो व्यथित होता है, वो एकाग्र हो पाता है। और इस तरह विश्वास होना चाहिए, ये जो सृष्टि है ना, वो मेरे लिए है, मेरे सुख के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए सृष्टि है। ये फूल फल खिले हैं, पूरी हरियाली छा गई है, मेरी नजर को प्रसन्न लगे ऐसे भगवान को लगता है। फूल आते तो महक आती है, मेरा मन प्रसन्न रहे ऐसे भगवान को लगता है, तो मुझे फूल दे दिए, फल दे दिए, पूरी हरी हरी सृष्टि दे दी। भगवान ने सृष्टि को इस तरह बनाया है। तो ये साम्य दृष्टि से हम व्यवहार करेंगे तो पता चलता है कि हम एकाग्र हो पाएंगे। जो बालक होता है ना, छोटा, वह एक टक किसी जगह पर देखता रहता है, वो एकाग्र तुरंत होता है, वह शुद्ध होता है, वह विशुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, निष्पाप होता है। उसमें कोई पाप नहीं होता, मोह नहीं होता, इसलिए पाप नहीं होता। वह कपड़े के साथ रहेगा तो भी और कपड़े के बिना रहेगा तो भी उसको चिंता नहीं होती। हमें कपड़े की पड़ी होती है। वो निष्पाप होता है, वो एकाग्र, किसी एक जगह पर देखने लगा तो एक टक देखने लगता है, इसलिए एकाग्र हो पाता है। वो मोह में नहीं अटकता है। वो पंछियों को हिलते देखता है तो उधर ही देखता है, वो एकाग्र होता है। वो पेड़ को देखने लगता है कि पेड़ को देखते ही रहता है। एक चीज को एकाग्रता से वो देखता है, उसकी एकाग्रता देखने पर बनती है। दूसरी बात उसमें होती है, उसको मर्यादा मालूम होती है, कितना खाना कितना नहीं खाना उसको मालूम होता है। जो छोटा बच्चा है, पेट भरने पर खाएगा ही नहीं, वो उठ जाएगा, खेलने के लिए जाएगा। भूखा है तो रोएगा,
और वो जितना खाना है उतना ही खाएगा, जितनी नींद लेना है उतना ही नींद लेगा। उसको अगर नींद अधूरी रही तो चलते चलते भी सो जाता है, मां के गोद में भी सो जाता है, प्रवास करते करते भी सो जाता है। यानी उसको मर्यादा मालूम, जितना सोना है उतना सोना है, जितना जागना है उतना जागना है। उसकी मर्यादा उसको मालूम है, वो सहजता से है। लेकिन जब मोह में आकर के पिक्चर देखना ही चाहिए, वो पिक्चर देखे, सिनेमा देखे, उसको नींद आ गई तो नींद आ गई, ऐसा होना चाहिए। हम पिक्चर में अटक जाते हैं तो नींद गवा देते हैं, कोई ऐसे दृश्य में अटक जाते, संगीत में अटक जाते तो नींद गवा देते। लेकिन जो मर्यादा जानता है, किधर क्या करना चाहिए, वो सहजता से वो जानता है। और तीसरी बात, उसमें सम्य दृष्टि होती है। मां जो कहती है वो उसको योग्य लगता है, वो बालक योगी होता है। इसलिए बचपन में संस्कार अच्छे होते हैं। जब हम मोह में अटक जाए, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मित्र नहीं चाहिए, वो मित्र नहीं चाहिए। बच्चों को कोई भी चाहिए, ये आया चला खेलने के लिए, वो आया चलो खेलने के लिए। वो किसी के साथ भी खेल सकता है। हमें ऐसा लगता है इसके साथ खेले, इसके साथ नहीं खेले। बच्चा ऐसा नहीं करता है, किसके साथ भी खेल लेता है वो। उसकी पहचान होनी चाहिए बस। उसकी साम्य दृष्टि होती है, वह किसी को कम ज्यादा नहीं आंकता है। हमें अगर सृष्टि से डर लगता है तो हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती। वो डरता नहीं किसी से, बालक। तो इस तरह से एकाग्रता बढ़ाने के लिए आसक्ति को छोड़ना, यानी वैराग्य और अभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और इस प्रकार गीता बहुत ही सहजता से बताती है कि हमारी चित्त एकाग्रता हमारे जीवन की मर्यादा को पहचाने बिना नहीं होती। उसमें शिस्त चाहिए, एक आदत चाहिए, योग्य आदत हमारे जीवन में चाहिए, और साम्य दृष्टि चाहिए। इस प्रकार हम अगर अपनी दृष्टि को बनाते हैं तो हमारी एकाग्रता बनती है। मन को आदत देनी होती है, मन को हर रोज बिठाना होता है। वो आदत दे दे के हमें ट्रेनिंग देना होता है, यही अभ्यास होता है। हम बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं तो अभ्यास हो जाता है। बैठने का अभ्यास है, सुबह उठने का अभ्यास है, ये अलग अलग अभ्यास है। तो इस तरीके से हम अपने आप को विकास की ओर ले जाते हैं। बाकी अभ्यास करते करते अगर बीच में हमारा कुछ हो गया तो क्या होगा, तो ये बात भगवान बताते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।